निवासी का दर्जा देना शुरू कर देते हैं, तो हमारा संविधान का जो है मापदंड है, वही प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ जाएँगे। बात ये है कि आप व्यक्ति के तौर पे आपका नागरिक होने का दर्जा हमारा संविधान देता है और आप किसी को मूल निवासी कहेंगे, किसी को दोयम दर्जे का कहेंगे। भाई अगर कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति आज है और हमने उसको सिटीज़नशिप दे दिया, तो वो तो मूल नागरिक हो जाते हैं। तो फिर इतनी छोटी बात को या तो वो समझ नहीं रहे हैं या क्या करने का पीछे मकसद क्या है? वो सब समझ रहे हैं, मकसद तो है डिवाइड एंड रूल। आप एक बात सोचिए कि ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, माने आदिवासी, इन आदिवासियों को जल जंगल जमीन तीन चीज पर इनको अधिकार होगा। ये बताइए कि इनका मूल निवासी अगर कोई दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली की भी जमीन पर उसका अधिकार होगा। ये कैसे संभव है? ये तो एकदम से विचित्र बात है कि जल जंगल जमीन तीनों पर इनका अधिकार होगा। ये सब जो है ना, ये सब डिवाइड एंड रूल के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसलिए इनको इससे चुनाव में फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा आपके समझ में बता दूं मैं आपको। जो आदिवासी हैं अभी, वो कुछ मुट्ठी भर नेताओं को छोड़कर, मुट्ठी भर, सारे नेता आदिवासी नेता नहीं, मुट्ठी भर नेताओं को छोड़ करके और बाकी सारे आदिवासी नेता और आदिवासी अभी गैर आदिवासियों के साथ खड़े हैं। मतलब उनके जो वोट हैं, की वोटर जो हैं, मुख्य वोटर जो है, ये गैर आदिवासी सवर्ण है। और हम पूरा अच्छी तरह से देखे हुए हैं कि किस तरह अजीत जोगी चुनाव हार गए। सिर्फ इसी बात पर चुनाव हार गए, आदिवासी आदिवासी करके। आदिवासी सीटों पर हार गए सब पर, क्योंकि आदिवासियों का वोट अभी भी गैर आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आदिवासियों में उस तरह का जैसे मणिपुर सरीखे विद्रोह का भाव नहीं पैदा हुआ है, इसलिए ये नुकसान उठा ले रहे। इससे कोई इनको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गैर आदिवासी तो एकजुट हो जाएगा और आदिवासी एकजुट होगा नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो आदिवासी आदिवासी का जो कर रहे हैं, ये मूर्खता कर रहे हैं। लेकिन भाई अब करने दीजिए, हम इस बारे में क्या कहेंगे। एक शब्द है न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, परमाणु शीत युद्ध। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब खत्म होते हैं, तो एक पूरे विश्व में शांति खामोशी छा जाती है, पर वो एक दूसरे पर वाक् युद्ध शुरू किए रहते हैं। हम भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज को देखते हैं, तो पाते हैं कि एक यहाँ पे भी न्यूक्लियर विंटर की तरह सब कुछ चीजें हो गई। एक जो जीती हुई जो पार्टी है, वो मुखर है, और दूसरी पार्टी दबे कुचले सब मतलब तरह से धीरे 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 अपनी आवाज को निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं जो देख रहा हूं कि भारतीय राजनीति में कोई टकराव दो के बीच नहीं है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष, इन दो के बीच में टकराव नहीं। टकराव सिर्फ इस बात का है कि विपक्ष अपने अपने विपक्ष में जो कई राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल एक दूसरे अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इनके दिमाग में सीधा सीधा ये है कि हमारा अस्तित्व, कम से कम हमारे पास कुछ सीटें हमको मिल जाए कि जिससे हमारा राजनीतिक अस्तित्व बना रहे। और वो जो राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो उनको चाहिए, वो चाहिए तो या तो मिलेगा मुसलमानों से या मिलेगा आदिवासियों से, क्योंकि और तो कहीं उनको दिख नहीं रहा है। और इसीलिए सारे विपक्षी दल, मुसलमान आदिवासी दोनों के पीछे लगे हुए हैं। सब विपक्षी दल आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। भले ही
चुनाव लड़ रहे हैं मिल करके, लेकिन कंपटीशन सीधा सीधा वही है उनका, और इसीलिए कहीं आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है इन लोगों का, क्योंकि उनकी तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मोटी बात है। वो कहीं बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए, जो मिल जाए। ये तो पूरी स्थिति है। और देखिए अब आगे भाई चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद कि रिजल्ट क्या आता है।